नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह चीरबाग के शौर्य स्थल पर पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने खिलाड़ियों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा है कि मैदान में आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है। मैं और समस्त प्रदेशवासियों की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और खेल जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाकर भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन करेंगे। हमारे लिए यह भी बड़े गौरव और हर्ष का विषय है कि भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग कर रहे 117 भारतीय एथलीट्स में देवभूमि उत्तराखंड के भी 4 एथलीट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। आपका पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश के लिए मेडल्स भी जीतेंगे। जब भी आप मैदान में उतरें, याद रखें पूरा भारत आपके साथ खड़ा है और आपके मेडल जीतने के हर प्रयास की सराहना कर रहा है। अपने सपनों को पूरा करने और तिरंगे को ऊंचा लहराने के लिए आगे बढ़ें। एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की समीक्षा की। समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए सचिव और विभागीय अध्यक्ष सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें। सीएम ने कहा है कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है उसका समाधान उसी स्तर पर किया जाए। राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट ने योग शिक्षा को केंद्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने के संदर्भ में विशेष उल्लेख किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में ही प्राथमिकता से उच्च शिक्षा तक ये अनिवार्य किया जाए, जिससे सभी अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व को लाभ पहुंचा सके। Demand for inclusion of yoga education in the central government education curriculum. महोदय, 21 जून योग दिवस के बाद योग शिक्षा के लिए शिक्षा के महत्व को पूरे विश्व ने जाना है। अपने जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रत्येक दिन योग का महत्व जीवन के लिए अनिवार्य महसूस हो रहा है। महोदय, आज के व्यस्त जीवन में अपने शरीर के लिए समय निकालना जटिल एवं कठिन प्रतीत होता जा रहा है। आदत में योग को लाना केवल विद्यार्थी जीवन की शिक्षा से ही संभव है। महोदय, उत्तराखंड सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है। वहाँ माध्यमिक एवं शिक्षा में योग शिक्षा के लिए शिक्षित योग शिक्षकों को नियुक्ति देना शुरू किया है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से भी अपेक्षा करता हूँ कि भारत की इस धरोहर को युवा पीढ़ी के हृदय में लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा में भी प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक योग शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के प्रयास हों, जिससे हम अपनी इस पुरातन शिक्षा से विश्व को लाभ पहुंचा। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार विकास कार्यों को लेकर दावा तो करती है, लेकिन विपक्ष हमेशा ही सवाल उठाते रहता है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार पार्टी ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी दोनों सीटें हार गई। अब प्रदेश में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कभी केदारनाथ धाम तो कभी केदारनाथ में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र कर सियासी रोटी सेकी जा रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उपचुनाव से पहले सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।
देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को लेकर विवाद अब तक जारी है। कांग्रेस ने बुधवार को हरिद्वार से केदारनाथ की प्रतिष्ठा की रक्षा के नाम पर पदयात्रा शुरू कर दी, तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अचानक केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सियासी जानकारी से संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस पर पलटवार की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये सारी सियासी कसरत केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जो भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली हो चुकी है। इधर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक बता रही है। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कई अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की यात्रा उसी हाईवे से जा रही है जिसका हरीश रावत ने एक समय में विरोध किया था और कहा था कि ऑल वेदर रोड की यहाँ जरूरत नहीं है। केदारनाथ पर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की, तो जवाब में बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार में हीटो केदार और एल्बम विवाद को फिर से हवा दे दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने कहा कि हीटो केदार और एल्बम के नाम पर लूटने वाले केदार धाम बचाने का ड्रामा कर रहे हैं। पहले उन्हें अपनी सरकार में धाम के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का जवाब देना चाहिए। आज जो वो केदार यात्रा निकाल रहे हैं उस हाईवे पे जा रहे हैं जिस हाईवे का हरीश रावत जी ने जिस समय मोदी जी ने यहाँ शिलान्यास किया था ऑल वेदर रोड का, उस समय विरोध किया था। ये कहते हो कि उत्तराखंड को ऑल वेदर रोड की जरूरत नहीं है, और अगर ये ऑल वेदर रोड ना बनी होती तो ये केदार यात्रा के लिए जो जा रहे हैं ये वहाँ तक पहुँचते भी नहीं। ये कहाँ पहुँचते ये इन्हीं को पता होता जो उस समय जो आपदाएं आती थी। केदारनाथ में जब आपदा आई, उस आपदा के समय में जितना दौरा यहाँ पर इतनी सुविधाएं जो है नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहकर दे गए थे, उसके विपरीत उस समय इनके प्रधानमंत्री तक को ये केदारनाथ पर नहीं ला सके। यहाँ के उस समय आपदा के समय में उसको नहीं ला सके। ये केवल मौज मस्ती उस समय में कर रहे थे। और जब इनकी सरकार बनी उस समय में इनकी सोच केवल यहाँ चारों धामों को लेकर और जो है केदारनाथ को लेकर कहीं कार्यक्रम चला रहे थे हिटो केदार, और उसमें किसी बहुत बड़े संगीतकार को बुला के इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला हुआ। उसका भी तो हिसाब जनता जो है चाहती है। ये जो भ्रम की राजनीति कर रही है कांग्रेस, इसको जो है उत्तराखंड की जनता और इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरीके से समझती है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो जांच करनी चाहिए, सरकार तो भाजपा की है। हरीश रावत ने कहा ये यात्रा एक साधारण सी यात्रा है। हम भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आध्यात्म के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसे रोकने के लिए हमें इतनी ताकत दे। हरीश रावत ने कहा फिलहाल हम बाबा केदार से क्या ही मांग लेंगे, यही ना कि कांग्रेस को जिता देना। भगवान के दरबार में सब मांगने जाते हैं, तो भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कि मुख्यमंत्री यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही केदारनाथ पहुंच गए। घोटाला हुआ तो सरकार तुम्हारी है, तुम उन घोटालेबाजों को क्यों बाहर रख रहे हो? और केदार में जिन लोगों ने घोटाला किया है, यदि वो अभी तक तुमने उन पर हाथ नहीं डाल रहे हो तो तुम बहुत अपवित्र काम कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं। जिन्होंने भी केदार में कामों में घोटाले किए हैं, उन घोटालेबाजों को चाहे वो कोई हो, उनको अंदर करना चाहिए। और ये सरकार आज इनकी है, करें उन घोटालेबाजों को अंदर जो है। और रहा सवाल केदार को, हम तो मेरे अपने दृष्टि में ये बहुत एक सीधी सादी यात्रा है। हम केदार भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं, भगवान जो कुछ हो रहा है हमारी परंपराओं के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, अध्यात्म के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमको इतनी क्षमता दीजिए कि हम उसको रोक सकें, हमारी आवाज़ में इतना दम दीजिए कि हम उसको रोक सकें। और बहुत क्या मांग लेंगे हम इस समय, तत्काल हम ये कह देंगे भगवान हमको जिता दीजिए, तो हमारे हर भगवान के शरण में तो सब मांगने जाते हैं। तो हम भी मांगने जा रहे हैं या करण मेहरा भी मांगने जा रहे हैं, तो इतनी बेचैनी क्यों कि उन्होंने कांग्रेस की यात्रा प्रारंभ नहीं हुई और मुख्यमंत्री पहले केदारनाथ।
कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य का अपमान किया। केदारनाथ सोना चोरी को लेकर आज तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीक का भूमि पूजन किया, तीर्थ पुरोहितों को आघात किया। इतना सब होने के बाद भी सीएम धामी जनता और तीर्थ पुरोहितों से माफी नहीं मांग रहे। इसके विरोध में ही कांग्रेस पदयात्रा कर रही है, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह बौखला गई है। केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के साथ जिस तरीके से लगातार भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार खिलवाड़ कर रही है, उससे तीर्थ पुरोहित भी आहत हैं, शंकराचार्य जी भी आहत हैं और तमाम सनातन प्रेमी आहत हैं। लेकिन भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक प्रदेश की जनता से और तीर्थ पुरोहितों से, शंकराचार्य जी से माफ़ी नहीं मांगी। सोने की चोरी पर कोई जवाब नहीं मिल रहा कि क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच बिठाई गई और शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, क्यों केदारनाथ मंदिर का प्रतीक दिल्ली में बनाने का प्रयास हुआ। भले ही बाद में लिपापोती सरकार ने की हो, लेकिन आपने आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया, क्योंकि बाबा केदार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और शास्त्रों में सीधा सीधा बाबा केदार का स्थान वर्णित है। उस स्थान की जगह कोई दूसरा स्थान कैसे ले सकता है? तो निश्चित तौर पर इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, सनातन प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोपों की राजनीति के बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर कठोर फैसला लिया है और सरकार ने तय किया है कि धामों के नाम से देश में कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। साथ ही प्रावधान किया जा रहा है कि अगर इनके नाम से कहीं दुरुपयोग होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हरीश रावत भी कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे। जब गणेश गोदियाल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे तो उस वक्त मुंबई जाकर बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास किया गया। वो अपनी करनी को भूल गए और जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कई अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पे कठोर निर्णय लिया है और सरकार ने ये तय किया है कि धामों के नाम से, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, इसके नाम से देश में कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और इसके लिए भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग कहीं होगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की भी इस प्रदेश के अंदर सरकार रही है तो वो भी इस निर्णय को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि जब हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और गणेश गोदियाल जी जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, उस समय उनके द्वारा भी बंबई में जाकर के बद्रीनाथ धाम का शिलान्यास किया गया। अपनी कारगुजारियों को तो वो भूल जा रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस यात्रा कर रही है, उसी मुद्दे पर सरकार ने कैबिनेट में फैसला भी ले लिया और प्रदेश के साधु संतों में नाराजगी भी खत्म हो गई। उसके बाद भी हरिद्वार से केदारनाथ तक कांग्रेस की पैदल यात्रा और उससे पहले ही मुख्यमंत्री का केदारनाथ जाकर पूजा पाठ करना, एक दिन पहले तीर्थ पुरोहितों के साथ उनकी वार्ता और धाम से लौटकर उनका कांग्रेस पर हमला बोलना, ये सियासी रणनीति का हिस्सा नहीं तो और क्या है। आने वाले दिनों में केदारनाथ पर सियासी संग्राम और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कारगिल युद्ध की जीत के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश संयोजक के नेतृत्व में रजत जयंती मनाई गई है। इस मौके पर शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल तक मशाल रैली निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय के नारे भी लगाए हैं। कारगिल की जीत को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम इसे रजत जयंती के रूप में मनाना चाह रहे हैं। जितने भी हमारे सैनिक थे, उनका बलिदान, उनका शौर्य और उनकी हिम्मत के लिए हम ये मशाल रैली निकाल रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक रैली है जिससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 9000 फीट पे जो जितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, 527 लोग मरे हैं।
और साथ ही साथ उन्होंने जो शहादत दी है उसके साथ ही साथ कम से कम 1600 लोग इंजर्ड रहे हैं। तो ये मशाल रैली उन्हीं के लिए, उन्हीं के बलिदान के एक सम्मान देने के रूप में है। ये रैली कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगी? ये रैली हम पिक्चर पैलेस से शहीद स्थल तक निकाल रहे हैं। शहीद स्थल में हम दिया जलाएंगे, एक अखंड ज्योति जलाएंगे और उनको सम्मान में और एक नारे। देश के सैनिकों को कम से कम याद किया जा रहा है। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, देश के सभी नागरिकों, प्रधानमंत्री जी को भी, जो इतने बड़े उसमें उन्होंने ये जलसा किया है। सुना है क्या देश का जज्बा था जी सबके अंदर, उस टाइम देश का जज्बा था। और सभी ने वहाँ, सभी हमारे सभी, चाहे वो आपकी इन्फेंट्री हो, चाहे वो आपके सर्विस कोर हो, चाहे कोई हो, सब ने मिलजुल के वहाँ काम किया है और सब ने एक साथ काम करके आगे। यमुनोत्री जानकी चट्टी में लगातार बारिश होने के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक पानी पहुंच गया है। जानकी चट्टी में 3 खच्चर और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं मार्ग बाधित होने के चलते एनएच बड़कोट के आसपास मार्ग सुचारू किए जाने के लिए मशीनरी कार्यरत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी महाराज ने कावड़ मेले में कावड़ियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करते हुए स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। निरंजनी अखाड़ा स्थित चरण पादुका मंदिर में आयोजित कावड़ सेवा शिविर में श्री महेंद्र रविंद्रपुरी, सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त और डॉक्टर नरेश चौधरी, साथ ही SMJN कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार बत्रा ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया है। टोटल कांवड़ क्षेत्र में 21 अस्थायी हॉस्पिटल हैं। 5 हॉस्पिटल्स हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी तरफ से हैं और 13 हमारे छोटे बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी हैं रूट पे इधर से लेके, तो टोटल 39 हमारे हॉस्पिटल्स इस समय कार्य कर रहे हैं, जिसमें 21 अस्थायी हैं और 64 एम्बुलेंस हैं जो हमने पूरे कांवड़ क्षेत्र में तैनात की हुई हैं। 2 एम्बुलेंस अब स्वामी जी की तरफ से भी हमें प्राप्त हो गई हैं, उनका भी हमें सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से मिला के, और सभी दवाइयाँ जो भी हैं, रूटीन दवाइयाँ तो सभी हैं, एंटी स्नेक वेनम भी सभी अस्थायी शिविर पर हैं, ARV कुत्ते और बंदर के काटने के जो इंजेक्शन हैं वो सब में, सबकी कोल्ड चेन मेंटेन की जा रही है प्रॉपर तरीके से। 24/7 हम उसे मेंटेन कर रहे हैं और हमारी 7 बाइक एम्बुलेंसेज हैं जो अगर कोई जब अति भीड़ हो जाएगी या ऐसा होगा कि एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलेगा तो उस पर भी मरीज को ला के नियरेस्ट हॉस्पिटल में लाया जा सकता है। और इन्हीं के माध्यम से हमें जब बहुत भीड़ होगी तो दवाई और जो भी इस तरह के इंजेक्शन हैं उनकी सप्लाई में भी इनका हमें सहयोग मिल रहा है। देखिए, मुझे सीएमओ साहब का फ़ोन आया था। मुझे सीएमओ साहब ने कहा था कि आपने पिछले साल भी जो एम्बुलेंस दी थी और इस साल भी आप दीजिए। तो मैंने सीएमओ साहब के कहने पे दोनों एम्बुलेंस जो मेरे पास है वो फ्री शुल्क, मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसमें किराया आदि जितना भी तेल का खर्चा हो सब हम देंगे और फ्री सेवा के लिए हमने दोनों एम्बुलेंस दी है। जब तक कावड़ी हरिद्वार में रहेगा तब तक सेवा में दोनों गाड़ियाँ हमारी लगी रहेंगी। ये मैंने सीएमओ साहब को बोल दिया। मैं समझता हूँ हरिद्वार में तकरीबन सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। तब भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो हरिद्वार में भी सेवा नहीं कर रहा है, ये भगवान भोले के भक्त है, साक्षात भोलेनाथ है। ये इतनी दूर से आते हैं, जल लेके जाते हैं, इनकी सेवा करना सबके लिए अति आवश्यक है। और कावड़ियों को भी थोड़ा अपने संयम में रहना चाहिए, संयम बनाए रखे, शांति बनाए रखे, ताकि कोई वाद विवाद न हो, लड़ाई झगड़ा न हो। तो बाकी जितने भी हरिद्वार वासी है, हम सबको जो है इनकी सेवा करनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। भगवानपुर तहसील और खानपुर रेंज के हरिपुर टोंग्यो गांव में बिजली नेत्री के रास्ते बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने मिलकर खानपुर रेंजर का पुतला फूंका है और नारेबाजी भी की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजस्व में आए गांव में रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और गांव की ही एक बीजेपी नेत्री पर रास्ते पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। मामला भैया गांव वाले बस क्या बताऊँ बात इनका है, तो अपनी चला रहे सारी यहाँ से। यहाँ रास्ता कभी यहाँ था नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं था। जब हम पढ़ते थे हम यहाँ पे इस स्कूल में, ठीक है, तब यहाँ खाली जगह थी बिल्कुल। यहाँ
अब धीरे धीरे करके यहाँ सारा बंद हो गया रास्ता, जो भी एक यहाँ रास्ता हुआ था वो भी बंद हो गया, वो रास्ता बंद हो गया सारा सारा का सही। ठीक है, अभी तो उनकी अपनी अपनी हटधर्मी चल रही, नेताओं का सहयोग मिल रहा है, कहीं सुरेश राठौर का मिल जा, कभी किसी का मिल जा, कभी किसी का मिल जा। अब बस नए नए नेता बन रहे हैं, आज का नए नए अपना काम हो रहे हैं सारे के सारे। तो देखिए जी, ये जो भाई लोगों ने बताया यही है, ये मामला एक यही नहीं है, पूरे गांव में तो जिधर को भी आप निकलोगे तो रास्ते बंद ही बंद करते जा रहे हैं लोग, जबकि ये ज़मीन फ्री की है, फॉरेस्ट की ज़मीन है। यदि इनको खरीदनी पड़े ज़मीन तो उस टाइम क्या हाल होगा। अब फ्री की ज़मीन में मतलब चारों तरफ से ये सुनाई आ रही है कि भाई इधर भी रास्ता बंद हो रहा है, उधर भी रास्ता बंद हो रहा है, तो ये इस तरह का अतिक्रमण मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब फॉरेस्ट विभाग जो है ये जिम्मेदार है। 4 अगस्त को लोहाघाट व्यापार संघ चुनाव के लिए लोहाघाट के व्यापारियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व व्यापार संघ कोषाध्यक्ष सतीश मुरारी और प्रमुख व्यापारी मनीष जुकरिया के बीच सीधी टक्कर होगी। तो वही महामंत्री पद के लिए भी विवेक ओली और प्रमोद गहतोड़ी आमने सामने होंगे। व्यापार मंडल चुनाव प्रभारी भूपाल सिंह मेहता ने बताया है कि सभी पदों के लिए सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि आज नामांकन फॉर्म की जांच की जाएगी और 27 और 28 जुलाई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। निर्विरोध 6-9 हमारे नामांकन फॉर्म यहाँ पे बिके थे 24 और 25 तारीख को, और 25 तारीख जिसमें फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट थी उसमें 6 लोगों ने अपने फॉर्म जमा किए। इसमें अध्यक्ष और महामंत्री में हमारे चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 2 लोग हैं। एक अध्यक्ष में हमारे मनीष जुकरिया जी और सतीश मुरारी जी, और तुम्हारा महामंत्री में हमारे हैं तुम्हारा विकी ओली जी और गहतोड़ी जी, और उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में हमारे एक ही लोगों ने फॉर्म जमा किया है। और कल हमारी फॉर्म जांच की तारीख है, अगर उसमें उन दोनों के फॉर्म सही पाए जाते हैं तो उनको निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा। और साथ ही 4 तारीख को रविवार रामलीला मंच में हमारे 8 तारीख से 8 बजे से 3 बजे तक हमारी वोटिंग होगी। और उसके बाद फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।